श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुला राशि वालों, अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो आज की यह बात आपके लिए साधारण नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे सकते हैं जिन्हें भगवान शिव की कृपा से जोड़कर देखा जाता है। हो सकता है कि अभी आपकी जिंदगी में कोई परेशानी चल रही हो, कोई काम बार बार रुक रहा हो, धन को लेकर चिंता हो, घर परिवार में तनाव हो, या फिर मन में कोई ऐसी इच्छा हो जिसे आप लंबे समय से पूरा होने का इंतजार कर रहे हो। लेकिन आज की इस बात को बिल्कुल अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि सबसे खास संकेत हम आगे बताएंगे, और अगर आपके जीवन में वह संकेत दिखाई दे चुका है तो समझिए कि आपके लिए आने वाला समय उम्मीद और सकारात्मक बदलाव का संदेश लेकर आ सकता है। तुला राशि वालों, कई बार इंसान भगवान शिव से कुछ मांगता भी नहीं, बस चुपचाप उनके सामने अपना दुख रख देता है। आंखों में आंसू होते हैं, मन में हजार सवाल होते हैं और जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता है महादेव। ऐसी सच्ची भावना को शिव भक्ति का सबसे बड़ा आधार माना जाता है। कहते हैं कि भोलेनाथ अपने भक्त की भावना देखते हैं, उसके शब्दों की लंबाई नहीं। इसलिए अगर आपने भी कभी किसी मंदिर में जाकर महादेव के सामने अपना दुख रखा है, अगर आपने किसी कठिन समय में सिर्फ शिव का नाम लेकर खुद को संभाला है, तो आज की यह बात आपके दिल को जरूर छू सकती है। तुला राशि वालों, आने वाले समय में आपके जीवन में एक ऐसा शुभ संकेत दिखाई दे सकता है जो आपको भीतर से महसूस करा सकता है कि अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं। यह संकेत बहुत सामान्य भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए इसका अर्थ बहुत खास हो सकता है। इसलिए आगे बताई जाने वाली हर बात को ध्यान से सुनिए और अपने जीवन से मिलाकर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं उस समय की जब आपका रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ने लगे। आपने किसी काम के लिए लंबे समय से प्रयास किया हो, किसी व्यक्ति से जवाब का इंतजार कर रहे हो, किसी कागज या जरूरी काम में अड़चन आ रही हो, या कोई योजना बार बार टल रही हो और अचानक बिना ज्यादा उम्मीद के उसी काम में रास्ता निकल आए, तो इसे आपके लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। तुला राशि वालों, जो काम आपको कई दिनों से असंभव लग रहा था, उसमें छोटी सी शुरुआत भी आपको बहुत बड़ा विश्वास दे सकती है। ऐसे समय में घबराने के बजाय धैर्य रखिए और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। और यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, कई लोग शुभ संकेत की तलाश में रहते हैं, लेकिन जब संकेत उनके सामने आता है तो वे उसे पहचान नहीं पाते। इसलिए आज की इस पूरी बात को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आगे हम उन संकेतों की बात करेंगे जिन्हें लोग अक्सर छोटी घटना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तुला राशि वालों, अगर पिछले कुछ समय से आपका मन बहुत परेशान रहा है, बार बार नकारात्मक विचार आते रहे हैं, किसी बात को लेकर बेचैनी रही है, या आपको लगता रहा है कि मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा, तो आने वाले समय में आपके भीतर अचानक शांति का अनुभव होना भी आपके लिए एक अच्छा बदलाव हो सकता है। कभी कभी बाहर की परिस्थिति बदलने से पहले इंसान का मन बदलता है। जो बात पहले बहुत परेशान करती थी, उसी बात को लेकर अचानक आपका मन शांत होने लगे, तो इसे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत मानकर आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं धन और काम से जुड़े संकेत की। तुला राशि वालों, अगर आपके पास लंबे समय से किसी भुगतान, उधार, रुके हुए पैसे या काम से जुड़े लाभ का इंतजार है और अचानक उससे संबंधित कोई खबर आती है, कोई फोन आता है, या कोई व्यक्ति आपके पुराने काम को फिर से शुरू करने की बात करता है, तो यह आपके लिए राहत देने वाला संकेत हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, इसे किसी निश्चित आर्थिक लाभ की गारंटी ना माने। इसे बस एक सकारात्मक अवसर की तरह देखिए और निर्णय हमेशा सोच समझ कर लीजिए। तुला राशि वालों, भगवान शिव की भक्ति का अर्थ केवल यह नहीं कि हम उनसे अपनी इच्छा पूरी करने की मांग करें। असली भक्ति यह भी है कि हम कठिन समय में अपना धैर्य न खोएं। अगर आपकी जिंदगी में अभी कोई परेशानी है, तो यह समय आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि आपको अंदर से मजबूत बनाने के लिए भी हो सकता है। अब वह संकेत सुनिए जिसके बारे में आज की इस बात में सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। अगर आने वाले दिनों में आपको अचानक शिव मंदिर जाने की इच्छा होने लगे, बिना किसी खास कारण के आपके मन में ओम नमः शिवाय का जाप करने का भाव आए, या किसी सोमवार को आपको महादेव के दर्शन करने की तीव्र इच्छा महसूस हो, तो इसे अपनी श्रद्धा का सुंदर संकेत मान सकते हैं।
जरूरी नहीं कि हर घटना कोई चमत्कार हो, लेकिन अगर किसी घटना से आपके भीतर भक्ति, शांति और अच्छे कर्म की भावना बढ़ती है तो वह आपके लिए निश्चित रूप से सकारात्मक अनुभव बन सकती है। तुला राशि वालों, अगर संभव हो तो किसी सोमवार को श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करें। घर पर ही शांत मन से ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। शिवलिंग के दर्शन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल अर्पित करें। किसी जरूरतमंद की सहायता करें, किसी भूखे को भोजन कराएं और किसी के साथ बिना स्वार्थ के अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि भक्ति केवल पूजा की थाली तक सीमित नहीं होती, आपके कर्म भी आपकी भक्ति का हिस्सा होते हैं। अब बात करते हैं परिवार की। तुला राशि वालों, अगर घर में किसी बात को लेकर लंबे समय से तनाव है, परिवार के किसी सदस्य से मनमुटाव चल रहा है या बातचीत बंद है, तो आने वाले समय में अचानक बातचीत शुरू होना, गलतफहमी दूर होना या परिवार में किसी शुभ समाचार का आना भी आपके लिए बहुत बड़ी राहत बन सकता है। ऐसे समय में अहंकार को बीच में मत आने दीजिए। अगर एक छोटा सा कदम रिश्ते को बचा सकता है तो उसे उठाने में देर मत कीजिए। और अगर आप किसी नौकरी, व्यापार या अपने काम में परेशान, तो एक बात याद रखिए, हर बंद दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता, कभी कभी रास्ता बदलने की जरूरत होती है। तुला राशि वालों, आपके सामने आने वाले किसी नए व्यक्ति, नए अवसर, नई जिम्मेदारी या नई जानकारी को तुरंत छोटा मत समझिए। हो सकता है वही छोटी शुरुआत आगे चलकर आपके लिए बड़ा अवसर बन जाए। अब एक और संकेत पर ध्यान दीजिए। अगर आपको बार बार एक ही तरह की सकारात्मक बात सुनने को मिल रही है, अलग अलग जगहों से किसी पुराने काम के पूरा होने की खबर मिल रही है, या अचानक ऐसे व्यक्ति से संपर्क हो रहा है जिससे लंबे समय से बात नहीं हुई थी, तो उसे एक अवसर की तरह देखिए। लेकिन किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। शुभ संकेत का मतलब सावधानी छोड़ देना नहीं होता। तुला राशि वालों, भोलेनाथ के भक्तों के लिए सबसे बड़ी ताकत उनका विश्वास है। जब जीवन में सब कुछ उल्टा दिखाई दे तब भी शिव का नाम लेकर अपने कर्म करते रहना ही सच्ची ताकत है। हो सकता है आपकी मनोकामना पूरी होने में समय लगे, लेकिन इस दौरान आपको खुद को टूटने नहीं देना है। अगर आपके मन में कोई खास इच्छा है तो आज रात या किसी शांत समय में भगवान शिव का ध्यान कीजिए। आंखें बंद करके अपने मन की बात महादेव के सामने रखिए। बहुत बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, बस सच्चे मन से कहिए, है महादेव, मेरे लिए जो उचित हो वही करना और मुझे सही रास्ता दिखाना। यह भावना आपको भीतर से बहुत मजबूत कर सकती है। तुला राशि वालों, आने वाले समय में 3 चीजों पर विशेष ध्यान रखिए। पहली, अचानक मिलने वाला शुभ समाचार। दूसरी, रुके हुए काम में अचानक गति आना। और तीसरी, आपके मन में शिव भक्ति और सकारात्मकता का बढ़ना। अगर इनमें से कोई संकेत आपको दिखाई देता है तो डरने की जरूरत नहीं, बल्कि शांत रहकर अपने कर्मों को बेहतर बनाइए। और हां, एक बात बिल्कुल मत भूलिए, अगर कोई आपको यह कहकर डराए कि कोई विशेष संकेत न करने पर आपका नुकसान हो जाएगा, तो ऐसी बातों पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। भगवान शिव भय नहीं, विश्वास और सत्कर्म का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए किसी भी उपाय को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ही करें। तुला राशि वालों, अगर आपके जीवन में अभी संघर्ष चल रहा है तो यह मत सोचिए कि आपकी प्रार्थना महादेव तक नहीं पहुंच रही। कभी कभी उत्तर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि सही समय के अनुसार मिलता है। इसलिए धैर्य रखिए, जो आपके लिए सही होगा उसके लिए प्रयास करते रहिए। और अब अंत में उस सबसे सुंदर बात को याद रखिए, जब मन बहुत परेशान हो तब एक बार सच्चे मन से ओम नमः शिवाय कहकर देखिए। यह कोई चमत्कार की गारंटी नहीं, बल्कि अपने मन को शांत करने और अपने भीतर विश्वास जगाने का एक सरल आध्यात्मिक तरीका है। तुला राशि वालों, भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में शांति, सद्बुद्धि और अच्छे कर्मों की प्रेरणा लेकर आए। आपके घर परिवार में प्रेम बना रहे, आपके रुके हुए कार्य सही दिशा में आगे बढ़े और आपको हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति मिले। महादेव से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन से भय और निराशा दूर हो और आपके मन में विश्वास बना रहे। तुला राशि वालों, अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझिए, क्योंकि यहीं से आपके लिए वह हिस्सा शुरू होता है जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर पिछले समय में आपने बार बार किसी काम के लिए मेहनत की, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से रुकावट आ गई,
तो अब आपको अपने प्रयासों को दोबारा व्यवस्थित करने की जरूरत है। कई बार हम एक ही रास्ते पर लगातार चलते रहते हैं और जब परिणाम नहीं मिलता तो सोचने लगते हैं कि शायद हमारा भाग्य ही खराब है। लेकिन तुला राशि वालों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि महादेव आपको उस रास्ते से हटाकर किसी दूसरे रास्ते की ओर ले जा रहे हो जो आपके लिए ज्यादा बेहतर हो। इसलिए आने वाले दिनों में अगर कोई पुराना रास्ता बंद होता दिखाई दे तो तुरंत निराश मत होना, क्योंकि उसी समय कोई नया अवसर आपके सामने आ सकता है। आपको बस उस अवसर को पहचानने की जरूरत होगी। तुला राशि वालों, आपके लिए एक और महत्वपूर्ण संकेत धन से जुड़ा हो सकता है। अगर काफी समय से घर के खर्च बढ़े हुए हैं, पैसे आते ही किसी न किसी काम में निकल जाते हैं, बचत नहीं हो पा रही, या किसी पुराने कर्ज को लेकर मन परेशान है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आर्थिक स्थिति में सुधार केवल अचानक पैसा मिलने से नहीं होता, बल्कि सही निर्णय, खर्च पर नियंत्रण और लगातार मेहनत से भी होता है। इसलिए आने वाले समय में अगर आपको कोई ऐसा अवसर मिलता है जिसमें अपनी आमदनी बढ़ाने की संभावना दिखाई देती है, तो उसे गंभीरता से जरूर सोचिए, लेकिन किसी के बहकावे में आकर जल्दबाजी में पैसा लगाने से बचिए। महादेव की कृपा का अर्थ यह नहीं कि बिना सोचे कोई भी जोखिम उठा लिया जाए। सच्ची भक्ति के साथ विवेक रखना भी बहुत जरूरी है। तुला राशि वालों, अगर आप नौकरी करते हैं तो कार्यक्षेत्र में आपके लिए कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जहां आपकी मेहनत को पहले से ज्यादा महत्व मिले। जिस व्यक्ति ने आपकी मेहनत पर ध्यान नहीं दिया था, वही व्यक्ति आगे चलकर आपकी जरूरत महसूस कर सकता है। कोई जिम्मेदारी अचानक आपके पास आ सकती है और शुरुआत में आपको वह जिम्मेदारी बोझ जैसी लग सकती है, लेकिन अगर आपने उसे सही तरीके से निभाया तो वही जिम्मेदारी आपके लिए सम्मान का कारण बन सकती है। इसलिए काम के बीच में आने वाली छोटी परेशानियों से घबराकर पीछे मत हटिए। आपके लिए आने वाला समय धैर्य और निरंतरता की परीक्षा भी ले सकता है। जो व्यक्ति इस समय खुद पर भरोसा रखेगा, वही आगे चलकर अपने लिए मजबूत रास्ता तैयार कर पाएगा। अगर आप व्यापार से जुड़े हुए हैं तो किसी पुराने ग्राहक, पुराने संपर्क या पहले किए गए किसी काम से दोबारा लाभ मिलने का अवसर बन सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे काफी समय से संपर्क नहीं हुआ, अचानक आपसे बात कर सकता है। कोई पुराना काम फिर से शुरू हो सकता है, या आपको ऐसी जानकारी मिल सकती है जिससे आपके काम की दिशा बदल सकती है। लेकिन यहां भी आपको सावधानी रखनी होगी। किसी भी बड़े फैसले से पहले पूरी जानकारी हासिल करें, कागज और जरूरी दस्तावेज अच्छी तरह देखें और केवल भावनाओं में आकर निर्णय न लें। तुला राशि वालों, अब बात करते हैं आपके रिश्तों की, क्योंकि कई बार धन से ज्यादा चिंता रिश्तों की होती है। अगर आपके परिवार में पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है, तो आने वाले दिनों में स्थिति धीरे धीरे शांत हो सकती है। परिवार के किसी ऐसे सदस्य से बातचीत हो सकती है जिससे मनमुटाव चल रहा था। कोई गलतफहमी दूर हो सकती है। किसी पुराने विवाद को खत्म करने का मौका मिल सकता है। अगर ऐसा अवसर आपके सामने आए तो अपनी बात मनवाने की बजाय रिश्ते को बचाने के बारे में सोचिए। हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता। कभी रिश्ते को बचाने के लिए एक कदम पीछे हटना भी समझदारी होती है। तुला राशि वालों, अगर आप विवाह योग्य हैं तो आने वाले समय में परिवार की तरफ से किसी रिश्ते की बात चल सकती है, या किसी पुराने परिचित के माध्यम से कोई नया संबंध सामने आ सकता है। लेकिन किसी भी रिश्ते को केवल राशि या किसी संकेत के आधार पर तय न करें। व्यक्ति का स्वभाव, सोच, व्यवहार और आपसी सम्मान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान शिव से प्रार्थना जरूर कीजिए कि आपके जीवन में जो संबंध आए वह आपके लिए सम्मान, विश्वास और शांति लेकर आए। अगर आप पहले से विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के साथ किसी छोटी बात को बड़ा बनाने से बचिए। कई बार तनाव की असली वजह समस्या नहीं बल्कि गलत तरीके से कही गई बात होती है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए और सामने वाले की बात भी पूरी सुनिए। तुला राशि वालों, आपके लिए एक और खास बात मन की स्थिति से जुड़ी है। अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा है कि कोई आपको समझ नहीं रहा, आपकी मेहनत की कद्र नहीं हो रही, या आप अपनी परेशानी किसी से कह नहीं पा रहे, तो अब अपने मन को अकेले मत दबाइए। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए। अपने मन को शांत रखने के लिए प्रार्थना, ध्यान, योग या कुछ समय प्रकृति के बीच बिताना आपके लिए अच्छा हो सकता है।
जब मन शांत होता है तभी इंसान सही फैसला ले पाता है। महादेव की भक्ति का एक सुंदर तरीका यही भी है कि कुछ समय अपने भीतर झांक कर देखें कि आखिर आपको परेशान क्या कर रहा है। तुला राशि वालों, अब उस संकेत की बात करते हैं जो बहुत साधारण दिखाई दे सकता है लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। मान लीजिए कि आप कई दिनों से किसी समस्या को लेकर परेशान हैं और अचानक किसी छोटे से माध्यम से आपको उसका समाधान मिल जाता है। कोई व्यक्ति आपको एक सलाह देता है, आपको कोई ऐसी जानकारी मिलती है जो पहले आपके पास नहीं थी, या अचानक आपके दिमाग में किसी पुराने विचार को नए तरीके से लागू करने की बात आती है। ऐसे अवसर को नजरअंदाज मत कीजिए। कभी कभी समाधान किसी बड़े चमत्कार की तरह नहीं आता, बल्कि एक छोटी सी समझ के रूप में हमारे सामने आता है। तुला राशि वालों, अगर आपको लगातार महादेव की तस्वीर दिखाई दे, शिव मंदिर का स्मरण हो, शिव मंत्र सुनने को मिले, या अचानक आपके मन में शिवलिंग के दर्शन करने की इच्छा जागे, तो इसे डरने वाली बात न समझे। इसे अपनी श्रद्धा से जोड़कर देख सकते हैं और अगर मन करे तो शांत भाव से शिव मंदिर जाकर दर्शन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या डर में आने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव के सामने अपनी बात सरल शब्दों में रखिए और फिर अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से परेशान है तो उसके लिए भी भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। घर में जितना संभव हो उतना शांत और सकारात्मक वातावरण बनाए रखिए। आपस में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने की बजाय प्रेम से बातचीत कीजिए। तुला राशि वालों, याद रखिए कि घर की शांति भी किसी धन दौलत से कम नहीं होती। अगर घर में प्रेम है तो छोटी चीजों में भी खुशी मिलती है, और अगर घर में तनाव है तो बहुत कुछ होने के बाद भी मन परेशान रहता है। इसलिए आने वाले समय में आपका सबसे बड़ा लक्ष्य केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि घर में शांति और आपसी सम्मान बनाए रखना भी होना चाहिए। अब बात करते हैं आपकी पुरानी इच्छा की। तुला राशि वालों, आपके मन में कोई ऐसी इच्छा हो सकती है जिसे आपने किसी को नहीं बताया है। हो सकता है वह नौकरी से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, विवाह से जुड़ी हो, परिवार से जुड़ी हो, या फिर अपने घर और भविष्य को लेकर हो। आपने कई बार सोचा होगा कि पता नहीं यह इच्छा कब पूरी होगी। यहां आपको एक बात समझनी होगी कि इच्छा पूरी होने का समय हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन इच्छा के लिए मेहनत करना हमारे हाथ में जरूर होता है। इसलिए अपनी इच्छा को लेकर उम्मीद रखिए, लेकिन अपने प्रयास को मत छोड़िए। अगर आप नौकरी चाहते हैं तो आवेदन करते रहिए। अगर व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो योजना बनाते रहिए। अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहिए। भगवान से प्रार्थना आपको शक्ति दे सकती है, लेकिन आपके कर्मों की जगह कोई नहीं ले सकता। तुला राशि वालों, आने वाले समय में आपके लिए एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह हो सकता है कि आप कुछ ऐसे लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दें जिनके साथ रहने के बाद आपका मन हमेशा परेशान रहता है। आपको समझ आने लगेगा कि हर व्यक्ति को खुश करना संभव नहीं है, हर किसी की मंजूरी जरूरी नहीं है। अपने जीवन में ऐसे लोगों को महत्व दीजिए जो आपकी मेहनत, आपकी भावनाओं और आपके समय का सम्मान करते हैं। किसी से दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सीमाएं समझिए। जहां सम्मान नहीं मिलता वहां बार बार खुद को साबित करने की कोशिश मत कीजिए। तुला राशि वालों, महादेव से जुड़ी सबसे सुंदर सीखों में से एक यही है कि मनुष्य को अपने भीतर स्थिरता लानी चाहिए। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, कभी सफलता मिलेगी तो कभी असफलता भी सामने आएगी, लेकिन अगर आपका मन मजबूत है तो आप हर परिस्थिति से निकल सकते हैं। इसलिए अगर आज आपकी स्थिति कठिन है तो यह मत मानिए कि हमेशा ऐसी ही रहेगी। समय बदलता है और इंसान भी बदलता है। आने वाले समय में आपको अपनी पुरानी सोच में कुछ बदलाव करना पड़ सकता है। जिस बात को लेकर आप पहले डरते थे, हो सकता है अब उसी बात का सामना करने की हिम्मत आपके भीतर आ जाए। यही आपके लिए असली शुभ संकेत होगा। तुला राशि वालों, अगर किसी काम में लगातार असफलता मिली है तो एक बार यह जरूर देखिए कि गलती कहां हो रही है। केवल भाग्य को दोष देने से समस्या दूर नहीं होगी। अपनी योजना बदलिए, अपनी मेहनत का तरीका बदलिए। जरूरत हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लीजिए और फिर नए उत्साह से शुरुआत कीजिए। महादेव के सामने बैठकर कुछ मिनट शांत रहना और अपने मन को स्थिर करना भी
आपको अपने निर्णयों को साफ तरीके से देखने में मदद कर सकता है। अगर आपकी श्रद्धा है तो सोमवार के दिन शिव का स्मरण करें, जल अर्पित करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। किसी भी पूजा पाठ को दिखावे के लिए करने की जरूरत नहीं है, मन की सच्चाई सबसे ज्यादा जरूरी है। तुला राशि वालों, अब एक बात विशेष रूप से याद रखिए, आने वाले दिनों में कोई शुभ समाचार मिले तो बहुत ज्यादा उत्साहित होकर तुरंत बड़ा फैसला मत लीजिए, और अगर कोई बुरी खबर आए तो तुरंत यह मत सोचिए कि सब कुछ खत्म हो गया। दोनों परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना ही तुला राशि की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। खुशी में भी विवेक और परेशानी में भी धैर्य रखिए। अगर आपको कोई नया अवसर मिलता है तो उसकी पूरी जानकारी लीजिए। अगर कोई पुराना व्यक्ति वापस आता है तो उसके व्यवहार को समझिए। अगर कोई पैसा कमाने का मौका मिलता है तो जोखिम और लाभ दोनों को देखिए। अगर कोई रिश्ता सामने आता है तो सम्मान और विश्वास को देखिए। यही सावधानी आपके लिए आने वाले समय को ज्यादा बेहतर बना सकती है। और तुला राशि वालों, सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने जीवन में किसी भी शुभ संकेत को केवल चमत्कार समझकर बैठ न जाएं। संकेत आपको प्रेरणा दे सकता है, लेकिन रास्ता आपको खुद तय करना होगा। अगर आपके सामने दरवाजा खुलता है तो आगे बढ़ने का साहस भी आपको ही करना होगा। अगर किसी काम का मौका मिलता है तो मेहनत भी आपको ही करनी होगी। अगर रिश्ते को बचाने का अवसर मिलता है तो अहंकार छोड़ने का निर्णय भी आपको ही लेना होगा। यही वह जगह है जहां आपकी श्रद्धा और आपके कर्म एक साथ मिलकर आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तुला राशि वालों, हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको लगे कि चीजें धीरे धीरे आपके पक्ष में आ रही हैं। छोटी छोटी खुशियां मिलने लगे, घर का वातावरण थोड़ा शांत हो जाए, किसी रुके हुए काम की शुरुआत हो जाए, कोई अच्छी खबर मिले या आपके भीतर पहले से ज्यादा आत्मविश्वास पैदा हो जाए। इन छोटी चीजों को महत्व दीजिए, क्योंकि जिंदगी हमेशा एक बड़े बदलाव से नहीं बदलती। कई बार छोटे छोटे अच्छे बदलाव मिलकर एक नया जीवन बना देते हैं। इसलिए अगर आज आपके पास बहुत कुछ नहीं है तो भी जो है उसके लिए आभार रखिए और जो चाहिए उसके लिए मेहनत करते रहिए। तुला राशि वालों, अगर आप इस समय किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं तो अपने मन में यह बात जरूर रखिए कि परेशानी स्थायी नहीं होती। किसी भी कठिन समय में खुद को अकेला मत समझिए। अपने परिवार के भरोसेमंद लोगों से बात कीजिए, जरूरी सलाह लीजिए और अपने निर्णय सोच समझ कर लीजिए। आध्यात्मिक रूप से अगर महादेव का स्मरण आपको शांति देता है तो नियमित रूप से उनका नाम लीजिए। एक शांत मन कई बार उस रास्ते को देख लेता है जो परेशान मन को दिखाई नहीं देता। और अंत में तुला राशि वालों, उस सबसे बड़े शुभ संकेत को पहचानिए जो किसी बाहर की घटना से ज्यादा आपके भीतर दिखाई देगा। जब आप डर के बजाय विश्वास से निर्णय लेने लगेंगे, जब आप पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने लगेंगे, जब आप दूसरों से तुलना करना बंद करके अपनी मेहनत पर ध्यान देने लगेंगे, और जब कठिन परिस्थिति में भी आपके भीतर यह विश्वास बना रहेगा कि मैं कोशिश करता रहूंगा, तब समझिए कि आपके जीवन में वास्तविक बदलाव शुरू हो चुका है। यही वह समय होगा जब आपकी सोच बदलेगी, आपकी दिशा बदलेगी और धीरे धीरे आपके परिणाम भी बदल सकते हैं। तुला राशि वालों, महादेव से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में सही लोगों का साथ बना रहे, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे, आपके काम में सफलता के अवसर आए, आपकी मेहनत को सम्मान मिले और आपके मन को वह शांति मिले जिसकी आपको लंबे समय से तलाश है। अगर कोई इच्छा आपके लिए सही है तो उसके लिए मेहनत करने की शक्ति मिले, और अगर कोई रास्ता आपके लिए सही नहीं है तो उसे छोड़ने की समझ मिले। क्योंकि कई बार महादेव की कृपा हमें वह देने में नहीं होती जो हम मांगते हैं, बल्कि हमें उस चीज से बचाने में होती है जो हमारे लिए सही नहीं होती। इसलिए विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और अपने कर्म करते रहिए। आने वाले समय में जो भी संकेत मिले उसे समझदारी से देखिए, अपने मन को मजबूत रखिए और हर परिस्थिति में अच्छे कर्मों का रास्ता मत छोड़िए। तुला राशि वालों, अब आगे की बात आपके लिए और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार जीवन में बदलाव आने से पहले कुछ छोटी घटनाएं हमारे सामने आती हैं और हम उन्हें सामान्य समझकर आगे बढ़ जाते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको किसी ऐसे व्यक्ति से अचानक मुलाकात हो जाए जिसकी आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी।
हो सकता है कोई पुराना परिचित आपको फोन कर दे, कोई पुराना काम फिर से सामने आ जाए, या कोई ऐसी बात आपके सामने आ जाए जिसके बारे में आपने लंबे समय से सोचना बंद कर दिया था। ऐसी स्थिति में तुरंत कोई निष्कर्ष निकालने की बजाय शांत दिमाग से सोचिए कि यह परिस्थिति आपको क्या सिखा रही है और इससे आपके लिए कौन सा नया रास्ता खुल सकता है। तुला राशि वालों, कई बार भगवान हमें सीधे उत्तर नहीं देते, बल्कि परिस्थितियों के माध्यम से हमें सही दिशा दिखाते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अपनी आंखें और अपने मन दोनों खुले रखिए। अगर किसी काम के लिए अचानक नया अवसर मिलता है तो उसे केवल इसलिए मत छोड़िए कि वह आपके पुराने प्लान जैसा नहीं हो सकता है। आपकी सफलता का रास्ता उसी नए अवसर से होकर गुजरता हो। अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसी सलाह देता है जो पहली बार में आपको कठिन लगे, तो उस सलाह पर भी एक बार विचार जरूर कीजिए। हर सलाह सही नहीं होती, लेकिन हर सलाह को बिना सुने खारिज कर देना भी समझदारी नहीं है। तुला राशि वालों, आपके जीवन में इस समय सबसे ज्यादा जरूरत संतुलन की है। आपको अपनी भावनाओं और अपने फैसलों के बीच संतुलन बनाना होगा। किसी व्यक्ति की मीठी बात सुनकर तुरंत भरोसा मत कीजिए और किसी की एक गलती देखकर हमेशा के लिए उससे नफरत भी मत कीजिए। समय के साथ लोगों की असली सोच सामने आती है, इसलिए आने वाले समय में लोगों को उनके शब्दों से ज्यादा उनके कर्मों से पहचानिए। यही सावधानी आपको कई परेशानियों से बचा सकती है। अगर आप किसी आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं तो एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर अपना पैसा कहीं न लगाएं और जल्दी पैसा कमाने के लालच में कोई बड़ा फैसला न लें। आपके लिए धन का सबसे अच्छा रास्ता मेहनत, सही योजना और धैर्य से होकर जाता है। अगर कोई पुराना भुगतान मिलना बाकी है तो उससे संबंधित व्यक्ति से शांति से संपर्क कीजिए। अगर आपका कोई काम अटका हुआ है तो एक बार फिर प्रयास कीजिए। कई बार पहली कोशिश में असफल होने का अर्थ यह नहीं होता कि काम कभी पूरा नहीं होगा। तुला राशि वालों, हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको अपने खर्चों पर भी ध्यान देना पड़े। घर में छोटी छोटी चीजों पर होने वाला अनावश्यक खर्च धीरे धीरे बड़ी परेशानी बन सकता है। इसलिए जितनी आमदनी है उसी के अनुसार खर्च की योजना बनाइए। अगर कुछ बचत हो सकती है तो उसे बचाकर। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय सन्यासी बाबा जरूर लिखें। सन्यासी बाबा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे।